क्लास 5 अध्याय 2 अमराई कहानी पढ़ेंगे। अमराई जो है बगीचे का नाम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज के जमाने की यह कहानी है। ठाकुर साहब वे अंग्रेजों के प्रति वफादार हैं, अंग्रेजों के शुभचिंतक हैं। उन्हें अंग्रेज राय बहादुर तथा मजिस्ट्रेट दोनों बना दिया है और वे भारतीयों के प्रति जो है शुभचिंतक नहीं होकर वे अंग्रेजों के प्रति शुभचिंतक हैं। अमराई उन्हीं का बगीचा है जिसमें सावन की शुरुआत में ही झूला लग जाते हैं और यह झूला विजयादशमी को ही उतरता है। और इस बीच में गांव के बच्चे दिन भर बच्चे और बच्चियां दिन भर झूला झूलते हैं और रात में युवतियां इस झूले की शोभा बढ़ाती हैं, इसका आनंद लेती हैं। यह उन दिनों की बात है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के बहुत सारे नेता को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और उसी समय की यह कहानी है। तो बच्चों, यह घटना अमराई में जो घटित हुई यह रक्षाबंधन के दिन की घटना है। उस दिन बहनी और भाई दोनों तैयार होकर अमराई में पहुंचते हैं। बहनी अपने थाली में मिठाई, चंदन, रौली आदि लेकर आती हैं। भाई भी नहा धोकर के नए नए कपड़े पहनकर अमराई में आते हैं। बहनी राखी बांधने के पहले बच्चों को, अपने भाई को मिठाई खिलाती है, फिर उसके हाथ में नारियल देती है, गले में फूलों की माला पहनाती है, तिलक लगाती है और फिर हाथ यानी कलाई पर राखी बांधते हुए कहती है, भाई इस राखी की लाज रखना और लड़ाई के मैदान में अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें पीठ मत दिखाना। तो एक तरफ रक्षाबंधन का यह दृश्य है और दूसरी तरफ बच्चे और बच्चियां झूले का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच एकाएक एक बच्चा गा उठता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो अन्य दूसरे बच्चे जो कजरी गा रहे हैं वे भी उसको छोड़कर वे भी इस राष्ट्रीय गीत को गाने लगते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इस तरह देशभक्ति की गाने की आवाज ठाकुर साहब तक पहुंच जाती है। ठाकुर साहब घबरा जाते हैं क्योंकि वे अंग्रेजों के प्रति वफादार हैं, अंग्रेज सरकार के शुभचिंतक हैं। वे लोग जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वहां पर असहयोगियों का अड्डा बन गया है, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठ रही है, तो वे तुरंत घोड़ा तैयार करने के लिए कहा और पुनः वे घोड़े पर चढ़कर अमराई में पहुंचते हैं। इनके पहुंचने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है। जैसे ही ठाकुर साहब वहां पहुंचते हैं, दरोगा नियामत अली ने बिगड़ कर उनसे कहा, ठाकुर साहब आपसे तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, इस तरह आप अपने बगीचे में अमराई में भीड़ जमा करते हैं, ये बहुत दुखद बात है। आप 5 मिनट में जो है अमराई को खाली करवाइए, भीड़ हटाइए, वरना हमें मजबूर होकर लाठी चार्ज करना पड़ेगा।
ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, विनय पूर्वक कहा, दरोगा साहब आप धैर्य रखिए, मैं इस भीड़ को हटवा देता हूँ। और उसके बाद वे अमराई की तरफ मुड़े, तभी उनका पोता जो 7 साल का है वह हाथ में लकड़ी का तलवार लिए कहता है, दादाजी मैं भी इस तलवार से लड़ूंगा, मैं भी बहादुर बनूंगा। और तभी उसकी बहन 9 साल की बहन जिसका नाम कांति है वह भी सामने आती है और बोलती है, दादाजी मैं स्वराज के लिए काम करूंगा, अपने देश की आजादी के लिए काम करूंगा और चरखा पर सूत काट काट कर मैं देश को आजादी दिलवाऊंगी। इस तरह जो है भाई बहन दोनों दादाजी को बेबस कर देते हैं। और तब तक नियामत अली दरोगा द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था वह समय समाप्त हो गया। और जैसे ही वह समय समाप्त हो गया, दरोगा साहब ने लाठी चार्ज करवा दी और कुछ ही क्षणों में वहां पर खून जो है खून से पट गया। बहनों की थालियां जिसमें चंदन और रोली था वह खूनों से सन गई और देखते ही देखते वहां हाहाकार मच गया। बच्चे वहां से भागे, पुलिस घायलों को छोड़कर चली गई और घायलों में नन्हा सा विजय कांति भी थे जो ठाकुर साहब के पोते और पोती थे। ठाकुर साहब का तो पूरा परिवार ही घायल था। आन घायल को भी घरों में पहुंचाया, उसके अपने अपने घरों में पहुंचाया और वहां पर अमराई में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। विजय की दशा बिगड़ती जा रही थी। इधर ठाकुर साहब को कोर्ट से सम्मन आया, मतलब आदेश आया उपस्थित होने का। और ठाकुर साहब समझ गए थे कि अब मेरी राय बहादुरी और मजिस्ट्रेटी रहने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा लिख करके अपने जेब में रख लिए थे। और फिर भी न्यायालय पहुंचे और न्यायालय में उन्होंने जो बयान दिया वह इस प्रकार था, मेरा बगीचा सहयोगियों का अड्डा कभी नहीं रहा। मुझे यकीन ही न आता था कि न्याय की आड़ में सरकार मेरी बालकों, स्त्रियों और पुरुषों पर कैसे लाठियां चलवा सकती है। जो असहाय बच्चे और बच्चियां वहां थे, उस पर जो निर्दोष थे उन पर लाठियां चलवा दी, खून खराबा वहां कर दिया। यह बहुत ही दुखद बात है, परंतु आज तो सारा भेद मेरी आंखों के आगे खुल गया। मुझे तो यह विश्वास हो गया कि इस शासन को बदलना चाहिए। यानी ठाकुर साहब जो अंग्रेजों के शुभचिंतक थे, उनका भी हृदय परिवर्तन होने लगा। अंग्रेजों के क्रूर मतलब जिस तरह से अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, दरोगा नियामत अली ने बच्चों पर कहर बनकर टूटा था, जिससे कई बच्चे जो है काफी गंभीर चोटें आई थी कई बच्चों को। तो इससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कहा कि हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि वह शासन सुधार के काम में पूरा सहयोग दे और मैं भी अपना धर्म पालन करूंगा। और उन्होंने अपनी इस्तीफा जज के टेबल पर रखते हुए ये बातें कही। ठाकुर साहब इतना कहने के पश्चात अपना त्यागपत्र सौंपने के बाद कोर्ट से बाहर आ गए। दूसरे ही दिन उस अमराई में रोज लोग राष्ट्रगान गाते हुए अपना जो है गिरफ्तारियां देने लगे। 60 साल उम्र थी ठाकुर साहब का। इनको भी सरकार
कैद कर लिया और उस उम्र में इन्हें सख्त सजा दी और साथ ही साथ 500 रुपये का जुर्माना भी किया, फाइन भी किया। और इस तरह से जब वे जुर्माना नहीं भरे तो उनका जो अमराई था बगीचा, वह अंग्रेजों ने ले ली और फिर वहाँ पर थाने खुलवा दिया। तो जहाँ हर साल बरसात में बच्चे झूला झूलते थे, अब वह पुलिस चौकी के रूप में वहाँ पर व्यवस्थित हो गया। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी है और इस कहानी से आपको यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए और पीछे नहीं हटनी चाहिए। तो बच्चों, यह कहानी समाप्त हुई। इसमें आप लोग पेज 14 और 15 को आप लोग बनाएंगे और फिर जब हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे तो उससे आप लोग मिला लेंगे। धन्यवाद।